मेरे साल का सबसे बेस्ट ट्रिप होता है पाकिस्तान जाना और इसके लिए मैं बहुत टाइम से तैयारी भी कर रही होती हूँ और बहुत खुश होती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, तो आप सब कैसे हैं? मैं बहुत खुश हूँ। इस वक़्त मैं हूँ एमिरेट्स की फ़्लाइट में और यहाँ पे मैं बैठ के अपना छोटा-सा ट्रैवल पाउच दिखा रही हूँ, जिसके अंदर मैंने बहुत ही बेसिक सी स्किन केयर रखी हुई होती है। एज़ यू नो, जो लोग यूके से जा रहे होते हैं, उनको लिक्विड्स अलाउड नहीं होते हैं और वो थोड़े से लिक्विड्स जो हैं वो चेक इन में डाल सकते हैं, हाथ में या हैंडबैग में कैरी नहीं कर सकते। तो बस ये छोटी-छोटी ट्रैवल साइज़ चीज़ें मैं जमा करती हूँ थ्रू आउट द ईयर एंड आई टेक इट इन माय बैग। रास्ते में यूज़ करने के लिए जैसे कि परफ्यूम, फेस वॉश, क्रीम, लोशन वगैरह, लिपस्टिक, ये सब रखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि थोड़े-थोड़े टाइम बाद टचअप्स करने से आप थोड़ा अच्छा भी फ़ील करते हैं और ट्रैवलिंग आपकी मज़े की होती है। और ये क्यूट सी जो परफ्यूम की बॉटल है ना, ये मुझे एक सैंपल साइज़ में मिली थी एंड आई लव, लव, लव इट। हम लोगों की कोशिश होती है कि साल में 1 दफ़ा पाकिस्तान का ट्रिप ज़रूर लगाएँ क्योंकि मेरे हस्बैंड के, हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिलीज़ सब पाकिस्तान में, कराची में रहते हैं। सो इट्स ऑलवेज़ वर्थव्हाइल कि हम साल में 1 चक्कर वहाँ ज़रूर लगाएँ। दिल तो चाहता है कि साल में 2 दफ़ा चले जाएँ, बट ज़ाहिर-सी बात है फाइनेंसेस और टाइम अलाउ नहीं करते, बट वी ट्राई आवर बेस्ट और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम ये ट्रिप्स भी अफ़ोर्ड कर सकते हैं और जा भी सकते हैं। अभी हम लोग हैं दुबई एयरपोर्ट पे ट्रांज़िट में और एज़ यू नो दुबई एयरपोर्ट इज़ ह्यूज। तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में आप ट्रेन से जाते हैं। दिस ट्रेन इज़ इनसाइड द एयरपोर्ट। अब आप देख रहे हैं हम इस ट्रेन में बैठे हैं व्हिच इज़ लाइक अ 5 मिनट ट्रेन और वो हमको दूसरे टर्मिनल पे उतारेगी जहाँ पे हमारी नेक्स्ट फ्लाइट होगी। एयरपोर्ट पे जाना मुझे बहुत पसंद है। एयरपोर्ट पे घूमना-फिरना, ड्यूटी फ्री में विंडो शॉपिंग करना, वैसे तो हर दफ़ा हम शॉपिंग नहीं करते हैं, लेकिन कभी-कभी कर लेते हैं। फैमिली के लिए यहाँ से हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले रहे थे और ये बहुत ही मज़े की शॉप थी। यहाँ पे रोस्टेड, बारबेक्यूड, पता नहीं कौन-कौन से चीज़ वाले, फ्लेवर वाले ड्राई फ्रूट्स थे। तो कुछ पैकेट्स हमने यहाँ से लिए, थोड़ी चॉकलेट्स ली। एज़ यू नो, जब कराची जाते हैं या अपनों से मिलते हैं, तो चॉकलेट्स एक ऐसा गिफ्ट होता है जो जेंडर बायस्ड नहीं होता, आप किसी भी एज के इंसान को दे सकते हैं। तो बस अब हम लोगों ने चीज़ें खरीदी और अब ये नेक्स्ट क्लिप है मेरे बालों की। मैं ये शेयर कर रही थी कि मेरे बाल जो हैं इतने लंबे हो गए, बट इस दफ़ा मैंने सोचा कि भई जब भी मैं पाकिस्तान जाती हूँ आई यूजुअली गो फॉर अ हेयर कट, हेयर कलर या कभी-कभी एक्सटेंसो। तो बस मैं गई हुई थी मोना जे सैलून जो कि कराची में है। अगर आप कराची में रहते हैं यू वुड नो इट। तो यहाँ पे मैं अपना एक्सटेंसो करवाऊँगी और काफ़ी बाल शॉर्ट भी कराऊँगी क्योंकि नीचे से काफ़ी डैमेज हो गए थे। पार्लर जाने का मेरा जो ये विज़िट होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैं जब भी पाकिस्तान आती हूँ आई मेक श्योर कि मैं जितनी भी एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट्स करा रही हूँ, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स करा रही हूँ, वो यहाँ से कराऊँ क्योंकि यूके में एक तो एक्सपेंसिव भी होता है, फिर वहाँ पर मेरा दिल नहीं चाहता। यहाँ पर आके ना इतना आना-जाना होता है, मिलना होता है रिश्तेदारों से, दावतें, शादियाँ एंड व्हाट नॉट। तो बस उसकी वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि भई जितनी भी ट्रीटमेंट्स हैं वो यहीं हो जाएँ। तो मतलब 1 आध दिन आराम से मेरा पार्लर में गुज़रता है जो मैं बहुत एन्जॉय करती हूँ। अभी मैं बहुत एक्साइटेड थी, एक्सटेंसो करवा रही थी, बट मैं इसके रिव्यूज़ आपसे बाद में शेयर करूँगी इफ यू वांट टू नो कि हम एक्सटेंसो की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उसके बाद अपने बालों का ख़्याल कैसे रखते हैं, मुझे कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़े थे और मेरा क्या रिव्यू था अबाउट दिस सैलून, आई विल शेयर इट इन डिटेल। अभी मैं कॉफ़ी एन्जॉय कर रही हूँ, यहाँ की बहुत मज़े की कैपुचिनो कॉफ़ी होती है, दूध वाली, फ़ोम वाली, जो मैं बहुत मज़े से पीती हूँ क्योंकि ये प्रोसेस इतना लंबा होता है, तकरीबन आपका आधा दिन निकल जाता है। सो मैं गई थी तकरीबन साढ़े 11 बजे और मैं वापस आई हूँ 6:30, तो आधा दिन तो निकल ही गया ना। वैसे तो बाल बहुत डैमेज होते हैं इससे, लेकिन मेरे लिए इसलिए अच्छा हो जाता है क्योंकि एक दफ़ा अगर मैं एक्सटेंसो करवा लेती हूँ, तो उसके बाद मैं पूरा साल ना स्ट्रेटनर यूज़ करती हूँ, ना ब्लो ड्राई यूज़ करती हूँ, तो किसी भी किस्म की हीट मैं अपने बालों पे नहीं यूज़ करती। तो आई एम ऑलवेज़ रेडी टू गो। मैं बस नहा के बाल ड्राई मेरे एयर ड्राई होते हैं, कहीं भी जाना होता है, मुझे अपने बालों की टेंशन नहीं होती क्योंकि यार बालों को ना मेरे नेचुरली हैं कर्ली बाल। तो कर्ली बालों को ख़्याल रखना, स्टाइल करना इज़ डिफ़िकल्ट देन स्ट्रेट बालों के लिए। सो इट्स बेटर मैं अपने बाल स्ट्रेट करा लूँ और मैं ज़्यादा खुश रहती हूँ और ज़्यादा टेंशन फ्री रहती हूँ। फिर बस ये होता है कि तैयार हो, मेकअप करो थोड़ा बहुत, बस लिपस्टिक लगाओ और थोड़ा-सा ब्लश लगाओ एंड यू आर रेडी टू गो। बाल जब अच्छे बने हुए होते हैं ना, तो फिर आधी पर्सनैलिटी, आधा काम आपका डन है। यू लुक गुड। बाल नहीं अच्छे बने हुए होते ना, जितना भी अच्छा मेकअप कर लो, जितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, आप अच्छे नहीं लगते। इस पार्लर में डील चल रही थी फॉर एक्सटेंसो एंड अदर ट्रीटमेंट्स। मोना जे नॉर्मली अपने
विंटर पैकेजेस निकालते हैं, तो बस उसी के अंदर मैंने ये काम करवाया क्योंकि अगर विदाउट डील कराते हैं तो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। डील के साथ भी एक्सपेंसिव ही था इतना कोई कम नहीं था। इट वाज़ ऑलमोस्ट 20 मेरा टोटल खर्चा बना था 27,000 क्योंकि उसके अंदर मैंने थोड़ी-सी ट्रीटमेंट्स भी ऐड की थी ताकि मेरे बाल डैमेज ना हो। फिर मैंने थोड़ा लेंथ की बात भी थी, तो आई थिंक ऑल इन ऑल 27,000 का पैकेज बना था। और उसमें मेरे पास हेयर कट का डील भी थी, सो हेयर कट भी उसमें इन्वॉल्व था। सो ऑल इन ऑल ठीक हो गया था। वैसे ये हुआ था कि जब मैंने एक्सटेंसो करा के घर जाके वॉश करा था ना, तो मेरे बाल थोड़े-से वेवी हो गए थे, लेकिन मोना जे की टीम बहुत अच्छी है। मैं वापस गई, मैंने उनसे ये कंप्लेन की कि भई ये सब हो रहा है, तो दे सेड कि चलें ठीक है, हम आपका ट्रीटमेंट वापस कर देंगे और वापस से आपको एक्सटेंसो कराएँगे और जिस तरह का रिज़ल्ट आपको चाहिए ना, वैसा ही मिलेगा। अब जैसे इस वीडियो में बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं, ये है बिफोर वॉश। एक्सटेंसो के 3 दिन तक आप बाल वॉश नहीं करते, 3 दिन बाद आप फाइनल वॉश करते हैं, मास्क लगाते हैं, तब आपको पता चलता है कि असली में आपके बाल लगेंगे कैसे। उस वक़्त जब वेव आया था और मैंने कंप्लेन की तो दे लिस्टेंड टू मी, तो ओवरऑल इट वाज़ अ नाइस एक्सपीरियंस। नेक्स्ट वीडियो इंशाअल्लाह ताला मैं शेयर करूँगी विद व्हाट आई एम डूइंग इन पाकिस्तान, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं विद एक्सटेंसो एंड एवरीथिंग, किन-किन दावतों में मैं जा रही हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कमेंट इफ यू वांट टू नो कि मैं क्या-क्या कर रही हूँ पाकिस्तान में और कैसी वीडियोज़ आपको नेक्स्ट चाहिए। इट विल हेल्प मी अ लॉट। और फॉलो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है और ये ट्रिप इनफैक्ट पाकिस्तान का मेरे लिए इतना इमोशनल, इतना अच्छा होता है कि मैं चाहती नहीं हूँ कि टाइम ज़्यादा वेस्ट हो इन सब चीज़ों में, लेकिन फिर भी आई मेक श्योर कि मैं ये सारी मेमोरीज़ बनाऊँ अपने लिए और आप सबके लिए।